करियर और पैसों की तरक्की को लेकर हम सब सोचते हैं, लेकिन चलिए आज इस पर एक बिल्कुल नए नजरिए से बात करते हैं। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए रुकिए। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि सेफ चलो, सुरक्षित रास्ता अपनाओ। लेकिन क्या हो अगर वही सुरक्षित रास्ता हमें सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा हो? इस बात को समझने के लिए एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी सुनते हैं। इसे कहते हैं बंदर का जाल। कहानी बहुत सीधी सी है। एक शिकारी एक ऐसा बर्तन लेता है जिसका मुंह छोटा हो और उसके अंदर बंदर को ललचाने के लिए एक केला रख देता है। अब एक बंदर आता है, उसकी नज़र उस केले पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए बर्तन में अपना हाथ डाल देता है और केले को कस कर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। और बस असली जाल यही है। जैसे ही बंदर केले को पकड़कर मुट्ठी बंद करता है, उसका हाथ उस छोटे से मुंह से बाहर ही नहीं निकल पाता। वो फंस चुका है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो बंदर आज़ाद हो सकता है, उसे सिर्फ उस केले को छोड़ना है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में वो कौन से केले हैं जिन्हें हमने कसकर पकड़ रखा है, चाहे वो कोई नौकरी हो या कोई निवेश। जब लोगों को ऐसा फंसा हुआ महसूस होता है तो वे अक्सर दो गलत रास्ते अपनाते हैं। चलिए देखते हैं ये रास्ते कौन से हैं। एक तरफ है बेचैन करने वाली भागदौड़, मतलब हर 20 मिनट में पोर्टफोलियो चेक करना, जो भी नया ट्रेंड चल रहा है उसमें कूद पड़ना। सच कहूं तो ये एक तरह का जुआ ही है। और दूसरी तरफ है वो जिसे हम सुरक्षा मान बैठते हैं, यानी चेकिंग अकाउंट में पैसे को बस पड़े रहने देना। हाँ, ये सेफ लगता है क्योंकि पैसा आंखों के सामने है, पर असल में वो पैसा वहां आराम नहीं कर रहा, वो सड़ रहा है। जो लोग लगातार भागदौड़ करते हैं ना, असल में वो कोई रणनीति नहीं अपना रहे होते। ये तो बस एक ब्रोकरेज ऐप के जरिए अपनी चिंता को बाहर निकालने जैसा है। लगातार कुछ करते रहने का दबाव असल में तरक्की नहीं बल्कि सिर्फ तनाव पैदा करता है। अच्छा, अब उस दूसरे रास्ते की बात करते हैं जो बहुत से लोगों को सुरक्षित लगता है, कुछ न करना। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ है चेकिंग अकाउंट का ब्याज जो लगभग ना के बराबर है, और दूसरी तरफ महंगाई की औसत दर। इसका मतलब सीधा है, हर दिन जब पैसा बैंक में यूं ही पड़ा रहता है तो उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाती है। तो मुद्दा ये है कि इसे बचत नहीं कहते, ये तो अपनी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म होते हुए देखना है, एक धीमी मौत। तो अगर लगातार भागदौड़ करना और कुछ ना करना दोनों ही गलत है, तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका जवाब है द हैमक मेथड। ये लाइन इस पूरी सोच का सार है। पैसे को लगातार किसी साइड हसल या भागदौड़ की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है एक हैमक की, एक ऐसी जगह जहां वो आराम से चैन से बढ़ सके। तो ये हैमॉक मेथड है क्या? ये एक अनुशासन है। अपनी ऊर्जा, अपना समय या पैसा किसी सही जगह पर लगाने का अनुशासन, और फिर सब्र के साथ उसे बढ़ने का मौका देना। और हाँ, उसे अकेला छोड़ देना, यही सबसे जरूरी है और अक्सर सबसे मुश्किल भी। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक स्मार्ट जगह खोजें जहां लंबे समय में ग्रोथ की संभावना हो। दूसरा, अपने संसाधन, पैसा हो, समय हो, वहां पूरी तरह से लगाएं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सब्र रखें और उसे अपना काम करने दें। इसलिए लक्ष्य लगातार हरकत में रहना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से अपनी जगह चुनना और फिर अनुशासन के साथ धैर्य दिखाना है। असली तरक्की हड़बड़ी में नहीं बल्कि शांति में होती है। तो अंत में सवाल यही है कि वो कौन सा केला है जिसे किसी ने कस के पकड़ा हुआ है, जो उसे आजाद होने से रोक रहा है, और उस केले को छोड़ने के बाद वो हैमॉक कहाँ बनाया जा सकता है जहां असली तरक्की इंतजार कर रही है।